एक सुहानी सुबह। पार्क में रंग बिरंगे फूल खिले थे और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। इसी खूबसूरत नजारे के बीच एम्मा और मैक्स भी टहल रहे थे, मगर दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आज का ये आम सा दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। जैसे ही वे अपनी सोच में खोए हुए थे, अचानक वे आपस में टकरा गए और जमीन पर गिर पड़े। हैरानी का एक क्षण हंसी में बदल गया जब उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपनी अनाड़ीपन की मजेदार स्थिति को महसूस किया। उनकी हंसी पूरे पार्क में गूंज उठी, जिससे वे बिना किसी शब्द के ही एक दूसरे के करीब आ गए। एम्मा और मैक्स उठे, अपने कपड़े झाड़े और परिचय दिया। बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि उनकी रुचियां काफी मिलती जुलती हैं। पढ़ाई, यात्रा और प्रकृति के प्रति प्रेम। उनकी बातें इतनी सहजता से बहने लगी जैसे वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। शाम को जब वे एक पुरानी बेंच पर बैठे थे तो मैक्स की नजर एम्मा के बैग में झांक रही कुछ तस्वीरों पर पड़ी। उत्सुकता से उसने एक फोटो निकाली, एक आदमी और एक महिला की पुरानी तस्वीर। जैसे ही मैक्स ने उसे गौर से देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अरे, ये तो मेरे दादाजी हैं। उसने हैरानी से कहा। एम्मा ने भी ध्यान से देखा और फिर चौंक गई। तस्वीर में जो महिला थी वो उसकी दादी थी। एम्मा ने बताया कि ये बैग उसकी दादी का है। तस्वीर के रहस्य को सुलझाने के लिए दोनों और चीजें खोजने लगे। तभी उन्हें एक डायरी मिली। डायरी खोलते ही एक भूली बिसरी प्रेम कहानी सामने आ गई। उनके दादा दादी का अधूरा प्यार। हालात ने उन्हें अलग कर दिया था, मगर उनकी यादें अब भी जिंदा थी। एम्मा और मैक्स इस कहानी को जानकर भावुक हो गए। दोनों ने तय किया कि वे अपने दादा दादी को फिर से मिलाएंगे। अगले दिन उन्होंने एम्मा की दादी को ये फोटो और डायरी दिखाई। तस्वीर को देखते ही उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह तो वही है, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। मैं और तुम्हारे दादाजी, हम अक्सर शाम को बगीचे में मिला करते थे। वो एक छोटा सा गुलाबों से भरा बगीचा था जहां हम घंटों बैठकर बातें करते थे। कभी कभी वह अपने पुराने रेडियो पर गाने बजाया करते थे और हम साथ बैठकर उन्हें सुनते थे। वह अक्सर कहते थे, अगर जिंदगी हमें साथ रखे तो मैं तुम्हारे लिए हर रोज एक गुलाब लाया करूंगा। और सच में, जब तक हम साथ थे, उन्होंने कभी बिना गुलाब की मुलाकात नहीं की। सब कुछ इतना अच्छा था, लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि उनका परिवार किसी और शहर जा रहा है। हम दोनों निशब्द थे। हमें पता था कि हमें दूर जाना होगा। हमने वादा किया कि हम एक दूसरे को खत लिखेंगे, लेकिन तब के जमाने में खत भी हमेशा नहीं पहुंचते थे। आखिरी मुलाकात में वह उदास थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे अलविदा कहा तो मेरे हाथ में वही गुलाब रख दिया। उन्होंने कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। लेकिन वो मुलाकात ही हमारी आखिरी मुलाकात बन गई। उधर मैक्स ने अपने दादा से इस बारे में बात की। जैसे ही उन्होंने तस्वीर देखी, उनकी आंखों में पुरानी यादों की चमक लौट आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिर से उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उन्होंने धीमे से कहा। फिर एम्मा और मैक्स ने एक खास योजना बनाई। उन्होंने दोनों को उसी पार्क में बुलाया जहां वे पहली बार मिले थे। एम्मा और मैक्स ने अपने दादा दादी को पार्क में लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही वे आमने सामने आए, वक्त जैसे थम गया। दोनों की आंखों में बीते वर्षों की दूरी भी थी और वही पुरानी पहचान भी। इतने साल हो गए, एम्मा की दादी ने कहा। उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। लेकिन दिल अब भी तुम्हें पहचानता है, मैक्स के दादा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उनकी बातचीत धीरे धीरे पुरानी यादों में खोने लगी। वे हंसने लगे, बीते दिनों की बातें करने लगे और जो सालों पहले छूट गया था वो फिर से जुड़ने लगा। एम्मा और मैक्स दूर खड़े उन्हें देखते रहे। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वे जानते थे कि उन्होंने सिर्फ अपने दिलों को नहीं, बल्कि दो बिछड़ी हुई आत्माओं को भी फिर से जोड़ दिया था। उस दिन न केवल दो पुराने प्रेमी फिर से मिले, बल्कि एम्मा और मैक्स ने भी अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। कभी कभी
प्यार लौटकर आने का रास्ता खुद बना लेता है।